दोस्तों, क्या आपने अपना फ़ोन मेट्रो में कभी खोया है और क्या आप उसे वापस पाना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है, देन वेलकम टू ट्रस्ट विथ लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विथ लॉ सम टाइम इन आवर लाइफ, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, हम सबसे पहले गूगल पे जाकर सर्च करेंगे दिल्ली पुलिस स्टोलन एफआईआर थेफ्ट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो लिंक्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, बट दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़िए दोस्तों। इसमें पहले में लिखा हुआ है लॉस्ट रिपोर्ट ऐप और दूसरे में लिखा हुआ है एफआईआर लॉन्च करने की। हम दूसरा लिंक क्लिक करेंगे, आपको मैं समझाता हूँ क्यों। इसमें दोस्तों, क्योंकि इसमें दूसरे लिंक में आप एफआईआर कर सकते हैं और पहले लिंक में अगर आप जाएंगे तो इसमें सिर्फ आप लॉस्ट रिपोर्ट, जैसे अगर आप इसमें लॉस्ट रिपोर्ट ये होती है कि आप लॉस्ट रिपोर्ट कर दें तो ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने अपना फोन खो दिया है, और उसको दिखाकर आपको नई सिम मिल जाएगी। वैसे तो अब नई डुप्लीकेट सिम लेने के लिए विद द सेम नंबर आपको कोई ये एफआईआर या लॉस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जस्ट ऑन द सेफर साइड ये एक रिकॉर्ड हो जाता है। अब लॉस रिपोर्ट करने से आपकी एफआईआर नहीं होती है, बस एक इंफॉर्मेशन चल जाता है कि वो फोन आपके पास नहीं है। ऑन दी अदर एंड, अगर आप चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके लिए आपको एफआईआर करना पड़ेगा, और उसको एफआईआर आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास आईएमआई नंबर हो, क्योंकि आईएमआई नंबर से वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पे जाएंगे और आप अपनी डिटेल्स भर लें और फाइनली साइन अप करें। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर दूसरा दीजिएगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आती है, ये वाला नहीं जो कि खोया है। चूंकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर हूँ, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग यूजर पे जाता हूँ और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे, जैसे मैंने और ये कैप्चा भर दिया हमने। ये कभी कभार स्लो काम करता है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट सीज कि इसने भेज दिया है, लेट्स चेक हियर। और अच्छा, ये मैं आपको शेयर करूंगा, ये आपको दिखाऊंगा फाइल। अभी तक आई नहीं है, और देखिए जैसे अब मुझे लगता है आ गया, और हम गए यहाँ पर, ये ओटीपी। अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, आपको मैं फाइनली दिखाऊंगा जब आप मेरी एफआईआर हो गई तो रिट्रीव एफआईआर में आती है, लेकिन अभी रजिस्टर करते हैं। हम रजिस्टर एफआईआर पे गए, इसमें सबसे पहले ये चेक बॉक्सेस हैं, तो ये सब यस क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी हैज बीन स्टोलन, यू डोंट नो हु हैज स्टोलन इट, योर सस्पेक्ट इज नाइदर योर सर्वेंट नॉर योर एम्प्लॉय, नो वन हैज बीन इंजर्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट। ये तो आपको मेट्रो में आपसे निकाल दिया गया है, तो आप इसको यस कर दीजिए। वेदर द सस्पेक्ट इज नोन टू यू, नो। वेदर एनीवन हैज बीन इंजर्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट, नो। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, नेम, पेरेंट, आपको मतलब मदर फादर, जेंडर, कंट्री, डेट ऑफ, एड्रेस आप निश्चिंत होकर भरिए। ऐसा नहीं कि आपका एड्रेस है जो रिस्ट्रिक्शन बदल जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, क्रिमिनल मैटर्स में एड्रेस वो होता है, मतलब जुरिस्डिक्शन उससे बनती है जहाँ ऑफेंस हुआ होता है। ये आप अपना एड्रेस लिखिए, कहीं भी आप, हो सकता है तमिलनाडु में रहे में आपका एड्रेस। और वी कम टू मोबाइल नंबर। अब दोस्तों, यहाँ पे आप प्राइमरी मोबाइल नंबर वो मत दीजिए जो आपको खोया है, क्योंकि उस पे, अनलेस कि आपने ऑलरेडी डुप्लीकेट सिम ले रखा हो, क्योंकि इस पे उनकी ओटी जब आपको आईओ असाइन होता है तो इस पे मैसेज आता है। ईमेल आईडी ऑल्टर ये कर देंगे आप। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, पुलिस स्टेशन, प्लेस फ्रॉम वेयर द प्रॉपर्टी स्टोलन, पुलिस स्टेशन। तो जैसे मेरा मोबाइल फोन खोया था जब कश्मीरी गेट मेट्रो से जब मेट्रो चली थी, तब मैंने नोटिस किया कि मेरे पॉकेट में मोबाइल तो है ही नहीं। तो अब ऑफेंस वहां होता है जहां वो पता चलता है, तो हो सकता है पहले हुआ हो, आई डोंट नो, लेकिन मुझे वहां पे पता चला। तो मैं प्लेस में वो लिखूंगा कि जब मेट्रो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ी, देन आई फाउंड आउट। तो पुलिस स्टेशन अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे कश्मीरी गेट जाऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पे कश्मीरी गेट नहीं टाइप करके कश्मीरी गेट मेट्रो टाइप करना है, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट मेट्रो हो जाएगी।
डेट जब अप्रोक्सीमेट टाइम, जैसे मैंने मेट्रो बोर्ड की थी 10:40 के बाद, क्योंकि 10:40 पे मैंने लास्ट एक कॉल किया था, तो अकॉर्डिंगली टाइम मैंने टाइम फ्रॉम 10:45 और टाइम टू, तो 11 जब मैं सिविल लाइन से बाहर निकला, जब मुझे पता चला कि मेरा फोन खो गया तो उस समय 11:30 हो रहा था। वो आप लिख देंगे, फिर आप नेक्स्ट करके टाइप ऑफ इंसिडेंट में चल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, इट सेज थेफ्ट, लगेज लिफ्टिंग, बर्गलरी और पिक पॉकेटिंग। तो हमारे केस में अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि थेफ्ट या पिक पॉकेटिंग, दोनों में सेक्शन 379 में ही एफआईआर होगी, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैंने थेफ्ट लिया था, प्लेस ऑफ इंसिडेंट उस हिसाब से बता सकते हैं, जैसे पब्लिक अगर थेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मेट्रो आ जाएगी। उसी तरह मीन्स अडॉप्टेड, कैसे जैसे मेट्रो कार्ड दिखाकर उसने मतलब की एंट्री की होगी, आपने एंट्री की होगी, कैन यू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, नो व्हीकल यूज्ड बाय सस्पेक्ट, इसमें दे वर ट्रैवलिंग बाय द सेम मेट्रो कोई, तो आप एनी अदर कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। वी कम टू सस्पेक्ट डिटेल्स, वी डोंट नो डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन। अब यहाँ पे जैसे इसमें आप मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और मोबाइल का आप, जैसे मेरे केस में Redmi 9 पावर, तो MI Redmi 9 पावर ब्लैक कलर था। स्टोलन मोबाइल नंबर टाइप जैसे सिम होगा, यहाँ पे एयरटेल मैंने लिख दिया। मेक इज MI, मॉडल इज 9 पावर, सिम नंबर 1 हो सकता है, सिम नंबर 2 आपके पास ना हो। जनरली फोन्स के 2 IMI नंबर होते हैं, और दोनों आपको अगर याद हो तो लिख दीजिए, अगर नहीं याद हो तो कोई एक लिख दीजिए। तो इससे होता यह है कि वो IMI नंबर ट्रैकिंग पे लग जाती है। तो अगर आप दोनों लिखेंगे तो दोनों में से कोई भी पोर्ट से वो यूज कर रहा हो आपको पता चल जाएगा। डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, यहाँ पे आप अपनी डिटेल लिखेंगे FIR की, और उसके बाद नेक्स्ट। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ मैंने जो लिखी थी। अगर मैं इसमें, चलिए हम आगे बढ़ते भी, खुल नहीं रहा है। उसके बाद अदर डिटेल छोड़ सकते हैं आप दोस्त, अदर डिटेल की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हमने FIR कर ली, और फाइनली अगर आप जब ये सब कुछ कर लेंगे तो यहाँ पे जब फाइनली रजिस्टर करते हैं तो एक चेक बॉक्स आता है। अगर आप, अच्छा ये FIR का कंटेंट खुल गया, तो ये मैंने FIR का कंटेंट लिखा था, तो ये आप देख लीजिए, ये FIR का कंटेंट हो जाएगा, ये आपने वो कर दिया। अब कमिंग बैक, जब आप फाइनली रजिस्टर करते हैं तो एक चेक बॉक्स पूछता है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, आई सर्टिफाई द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो सेक्शन 182 IPC के अंडर पनिशेबल होता है, इसलिए कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा। वी आफ्टर दैट वी कम टू, अब दोस्तों फिर अगली बात, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए तो आपकी FIR आ जाएगी, और आपको FIR नंबर भी मिल जाएगा। तो शुरू में जो FIR आती है वो आपको मैं एक PDF खोलकर दिखाता हूँ, इस तरह होती है। उसमें ई पुलिस स्टेशन ऑनलाइन ब्रांच पे होता है, आपको FIR नंबर नहीं लिखा होता है, ये बस प्रीव्यू के लिए है। जब आप फाइनली सबमिट कर देते हैं तो आपको FIR नंबर करके आ जाता है। तो मैं आपको दोस्तों 1 मिनट दिखाता हूँ, जैसे जब मैं रिट्रीव FIR अपना करूंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा। तो जैसे इस केस में ही अगर हम होम पे चलते हैं, अगर हम होम पे गए तो यहाँ पे अगर मैं रिट्रीव FIR पे क्लिक करूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने कल FIR किया था, तो ये एक आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली एक मेल भी आ जाती है, जैसे अभी मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि एक मुझे मेल भी आई थी, और ये IO मुझे अलॉट हो गया है, राम कुमार, और ये सब रैंक HC। तो इस तरह आपकी FIR हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका मोबाइल मेट्रो में खो जाता है तो आप FIR कैसे लॉन्च करेंगे या लॉस रिपोर्ट कैसे फाइल करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैटर के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रस्ट विद लॉ, एंड बाय बाय।